बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अपठित गद्यांश को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए इस पाठ को प्रारंभ करते हैं। यह है पाठ 20 अपठित गद्यांश अनसीन पैसेज। अपठित गद्यांश क्या है? अपठित गद्यांश वो गद्यांश होता है जो पहले ना पढ़ा गया हो। अपठित गद्यांश को सदैव ध्यान से पढ़ना चाहिए, क्योंकि इसमें ध्यान से पढ़ने की वजह से इसके द्वारा जो पूछे गए प्रश्न होते हैं उनका उत्तर हम सही तरीके से लिख पाएंगे या बता पाएंगे। आइए शुरू करते हैं। अपठित गद्यांश का अर्थ है गद्य का वह अंश जो पढ़ा न हो। अपठित गद्यांश से संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए कुछ नियम आवश्यक होते हैं। पहला, दिए हुए अवतरण को मन ही मन 2 या 3 बार ध्यान से पढ़कर उसके अर्थ को समझना चाहिए कि वो क्या कहना चाह रहा है। इसके पश्चात पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अवतरण में से ही ढूंढने चाहिए। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर जितना पूछा जाए उतना ही लिखें। अपनी ओर से किसी भी प्रकार की आलोचना या व्याख्या नहीं करनी चाहिए। उत्तर का प्रत्येक वाक्य शुद्ध, पूर्ण और अर्थयुक्त होना चाहिए। लिखने के बाद सभी प्रश्नों के उत्तर दोहरा लेना चाहिए, कहीं कुछ गलत तो नहीं है। जहां जहां अशुद्धियां यानी गलतियां रह गई हों, उन्हें सुधार कर लेना चाहिए। गद्यांश का शीर्षक समाप्त होना चाहिए। गद्यांश का शीर्षक संक्षिप्त होना चाहिए। शीर्षक से ही गद्यांश के भाव प्रकट होते हैं। उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। पहला, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। सुबह और शाम व्यायाम का सबसे अच्छा समय होता है। शरीर स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम यानी कसरत करनी चाहिए। रोगी के लिए केवल घूमना उचित है। जो रोगी हैं उन्हें सिर्फ घूमना चाहिए, कोई व्यायाम नहीं करना चाहिए। व्यायाम करते समय हमें कई बातों का ध्यान रखना चाहिए। अनुचित ढंग से किया गया व्यायाम हानिकारक हो सकता है या होता है। योगासन हमेशा प्रशिक्षण लेकर ही करना चाहिए। व्यायाम अपनी क्षमता के अनुसार ही करना चाहिए। व्यायाम के पश्चात तुरंत स्नान यानी नहाना नहीं चाहिए। सही लाभ प्राप्त करने के लिए व्यायाम हमेशा खुली जगह पर करना चाहिए ताकि हमें स्वस्थ वायु, स्वच्छ वायु मिले। प्रश्न पहला है, व्यायाम करने का सबसे अच्छा समय कौन सा है? तो सबसे अच्छा समय सुबह और शाम है। दूसरा प्रश्न है, अनुचित ढंग से व्यायाम करने पर क्या होता है? अनुचित ढंग से किया गया व्यायाम हानिकारक होता है। लाभ की जगह क्या होता है? हानि होती है। तीसरा, व्यायाम करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो व्यायाम सुबह शाम करना चाहिए। योगासन जो है प्रशिक्षण लेकर करना चाहिए। व्यायाम अपनी क्षमता के अनुसार करना चाहिए। व्यायाम के बाद में तुरंत नहाना नहीं चाहिए। चौथा है, सुबह और शरीर शब्दों के दो दो पर्यायवाची लिखिए। सुबह का प्रातः और सवेरा, शरीर का देह और तन काया। पहला यहाँ पर अध्याय दिया गया है। ओणम के दिन हर घर के आंगन में रंग बिरंगे फूलों से रंगोली सजाई जाती है। श्रावण मास में मनाया जाने वाला यह उत्सव पूरे 10 दिन तक चलता है। प्रत्येक दिन रंगोली के आकार और फूलों की संख्या तथा विविधता में वृद्धि होती जाती है। ओणम के दिन बनाई जाने वाली बड़ी रंगोली को पक्कम कहा जाता है। ओणम के दिन विशेष भोजन प्रतिभोज साध्य का आयोजन किया जाता है। इस अवसर पर तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। माना जाता है कि महाबली इस भोजन को देखकर बहुत प्रसन्न, खुश होते हैं और संतुष्ट होते हैं। महाबली की याद में मनाया जाने वाला यह त्योहार केरल का मुख्य त्योहार है। बड़े बूढ़े सभी इसे हर्षोल्लास से मनाते हैं।
अब प्रश्न, ओणम की रंगोली की क्या विशेषता है? ओणम की रंगोली रंग बिरंगे फूलों से सजाई जाती है। दूसरा प्रश्न, पक्कम किसे कहते हैं? ओणम के दिन बनाई गई रंगोली जिसका आकार बड़ा होता है उसे पक्कम कहा जाता है। ओणम कितने दिन तक तथा किसकी याद में मनाया जाता है? ओणम 10 दिन तक तथा महाबली की याद में मनाया जाता है। लोग किस तरह से महाबली को प्रसन्न करते हैं? लोग इस अवसर पर तरह तरह के व्यंजन बनाकर महाबली को प्रसन्न यानी खुश करते हैं। प्रस्तुत गद्यांश के लिए एक शीर्षक लिखिए। इस गद्यांश का शीर्षक है ओणम का त्योहार। आयोजन, व्यंजन, उत्सव के समानार्थक शब्द लिखिए। आयोजन का अर्थ है, आयोजन का समानार्थी शब्द क्या है? प्रयोजन। व्यंजन का समानार्थी शब्द है पकवान। उत्सव का है त्योहार। अगला है अपठित गद्यांश। भगवान तो सर्वसमर्थ है, वह स्वयं सबकी सेवा करता है। कौन? भगवान। क्या हम भगवान की कोई सेवा कर सकते हैं? उससे किसी का काम, उसके किसी काम आ सकते हैं? हाँ, हम उसके काम आ सकते हैं। यह दुनिया उसने बनाई है यानी भगवान ने बनाई है। इसकी सेवा में वह लगा रहता है। यदि हम किसी जरूरतमंद की सही जरूरत को पूरा कर सकते हैं तो तुरंत करें। अपने से किसी भी तरह कमजोर की मदद कर सकते हैं तो हमें जरूर करनी चाहिए। संकट में पड़े आदमी को उबार सकते हैं तो पूरी कोशिश उसका उनको ये करें। भगवान दिलों में रहता है। हम लोगों के दिलों तक पहुंचने की ईमानदारी से कोशिश करें। इस तरह हम सबकी सेवा करने वाले भगवान की सेवा कर सकते हैं, उसके काम आ सकते हैं। आइए अब इसे पढ़ते हैं। भगवान क्या करता है? भगवान सबकी सेवा करता है। अपने से किसी भी तरह के कमजोर का क्या अभिप्राय है? यानी हमसे जो नीचा व्यक्ति है या किसी परेशानी में पड़ा हुआ व्यक्ति है, उस व्यक्ति का मतलब है हमारे से कमजोर व्यक्ति। भगवान कहाँ रहता है? भगवान सभी के दिलों में रहता है। हम लोगों के दिलों तक कैसे पहुंच सकते हैं? तो कैसे पहुंचेंगे हम लोगों के दिलों तक? हम लोगों के दिलों तक ईमानदारी से पहुंच सकते हैं। अगला तीसरा अपठित गद्यांश है। विज्ञान शब्द का अर्थ है किसी विषय में विशेष ज्ञान प्राप्त करना, विज्ञान कहलाता है। इसी जिज्ञासा के कारण उसमें पानी, हवा, पृथ्वी, आकाश तथा अन्य तत्वों की गहराई तक जाने का प्रयास किया। जैसे जैसे खोज करता गया, नई शक्तियों के बारे में पता चलता रहा। खोज करते समय मानव पत्थर के जमाने से आज के वैज्ञानिक युग तक पहुंच गया है। प्रश्न पहला है, उपयुक्त गद्यांश का शीर्षक लिखिए। तो शीर्षक क्या होगा? विज्ञान। विज्ञान का अर्थ क्या है? किसी विषय विशेष के बारे में ज्ञान रखना विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की जिज्ञासा किसे खोजने की हुई? विज्ञान की जिज्ञासा के कारण ही पानी, हवा, पृथ्वी, आकाश और अन्य तत्वों की गहराई तक जाने की खोज हुई। मानव विज्ञान के कारण कहां से कहां पहुंच गया? मानव विज्ञान के कारण खोज करते करते पत्थर के जमाने से वैज्ञानिक युग तक पहुंच गया। इसी तरीके से यहाँ पर एक अगला भी हमें गद्यांश दिया गया है, वो हम पढ़ें और आराम से करें। इसी तरीके से हमारा यह पाठ अपठित गद्यांश समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ आप सभी को यह पाठ भलीभांति रूप से समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।